Hello, good morning to all of you. Now today Good morning, we sir. are okay. Good morning. We Today we will discuss the some numerical problem on the basis of the gripping forces that has been actually needed to hold or grasp the object that is to be manipulated. Is it clear? Am I right? Am I audible? Yes, sir. Okay. So basically, Rakesh, Amit, Shubham, we have discussed about some different types of gripper and their purpose. Anna, tell me something Yes. about the different types of grippers. How many there are? How many types of gripper there are in the robotics? Do you remember or not? Hello. Sir. Okay. How many types of gripper there in the robotics? Five, sir. 5 types बता दिए, 4 या 5. Can you tell me the name? Please try to recall. Rakesh, Amit, Shubham. Sir. Yes, sir. Okay. Have you recalled or not? Sir, record. Okay. And what is the function of gripper or indie factor? Sir, पर peak सर at वो object. To pick and place object, sir. Okay, and object. So we use the tool for the purpose of industrial use like spraying, Sport welding, sir. Okay. This all is about the functions of gripper or indie factor. Now we are going. Why we need to calculate the gripping force? हमें ग्रिपिंग फोर्स निकालने की जरूरत क्यों होती है? हमने मशीनिंग में बताया था तुम लोग को, किसी भी प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको पावर इनपुट की जरूरत होती है, ठीक है? तो पावर इनपुट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ फोर्स दैट हैज टू बी अप्लाइड, that has to be applied to execute that purpose. समझ में आया बात? किसी भी पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमें जितना फोर्स चाहिए होता है उसको कैलकुलेट करते हैं ताकि उससे हम इनपुट पावर दे सके। बात समझ में आया? इनपुट पावर दे सके उससे हम क्या करते हैं? उससे हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं? उससे तुम्हारा इनपुट में मतलब कि कॉस्ट भी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी ना हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि सपोज कि हमने इतना पावर कंज्यूम किया, ठीक है, इतना मेरा लेबर चार्ज लगा, ठीक है, किसी मटेरियल को यहाँ से मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस में यहाँ एक मटेरियल से यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में हमको इतना बिल आया, ठीक है, तो इस तरह से हम बिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली द ग्रिपिंग फोर्स इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इनपुट पावर, ठीक है, that is carried out by the gripper mechanism so that it can grasp or retain an object during the manipulation. बात समझ में आया? बात समझ में आया? क्यों क्यों जरूरत होती है ग्रिपिंग फोर्स की? मशीनिंग में भी आप देखोगे, मशीनिंग प्रोसेस में लेथ मशीनिंग या जो भी आप करते हो ड्रिलिंग मशीन में, उसमें भी फोर्स इसलिए निकालते हैं ताकि हम पावर को कैलकुलेट कर सके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उस मशीन को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी मटेरियल को क्या करते हैं? रिमूव करने के लिए या करने के लिए हमको सम पावर की जरूरत है, ठीक है। तो पावर को डिजाइन करने के लिए उस पावर को पाने के लिए हमें एक मोटर का डिजाइन करना पड़ता है। तो मोटर का डिजाइन हम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमको मतलब कि वर्कपीस को मशीन करना होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं? ग्रिपिंग फोर्स या जो भी है मशीनिंग फोर्स हम पहले कैलकुलेट करते हैं सो दैट we can calculate the estimate the input power what have we needed. Is it clear? Hello.
हेलो। हाँ सर। यस ये सर। सर। हाँ, बोलते रहो, बीच में करो, तब तो थोड़ा सा आवाज मजा आएगा कट पढ़ने में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आई बात? हेलो, यहाँ तक बात समझ में आई? हेलो। जी सर। ये सर। ओके ओके राकेश, वेरी गुड। ठीक है, तो अब क्या है, हमने ग्रिपिंग फोर्स निकाल लिया। ठीक है, तो व्हेन ग्रिपिंग फोर्स इज स्टेबलाइज्ड, देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन ग्रिपिंग फोर्स इज स्टेबलाइज्ड द रिक्वायर्ड एक्चुएटर फोर्स और टॉर्क कैन बी कंप्यूटेड फॉर ए गिवन ग्रिपर सो दैट इट कैन मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, तो ये उसके बाद यदि मान लो कि हमको ग्रिपिंग फोर्स मिल गया, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, एक्चुएशन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुएशन फोर्स कहने का मतलब वही मोटर का, जब हमने बताया मोटर का पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, या मोटर फोर्स या टॉर्क कितना हमें देना होगा, दैट दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। इज क्लियर? तो एक हम सेशन लेंगे आपका एक्चुएटर या एक्चुएटर का। ठीक है, एक्चुएटर में हम वही पढ़ाएंगे आपका एक्चुएशन फोर्स निकालना। ठीक है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर सम न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, so here we are going to discuss the calculation for gripping force according to the friction method। ठीक है, देखो ये पार्ट है, दिख रहा है? इज इट विजिबल? जी सर। ओके, ठीक है। ये देखो आपका ये आपका क्या है? This is actuation force। ठीक है, FG फ्रिक्शन। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो हेलो, आ रहा अब? हाँ सर अभी आ रहा है, नेटवर्क नहीं है सर। हाँ, देयर इज सम नेटवर्क इशू। ओके, ठीक है। जी सर। हेलो, ओके। तो नाउ जस्ट लुक एट दिस फिगर। ठीक है, ये फिगर में क्या है आपका एफ जी इज व्हाट? एफ जी इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो दिखाया गया है, दिस इज द ग्रैपिंग फोर्स। ठीक है, ग्रिपिंग फोर्स दैट इज नीडेड टू ग्रैप्स दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट हैज टू बी मैनिपुलेटेड। ये इसको मैनिपुलेट करने के लिए या इसको ग्रैप्स करने के लिए फोर्स हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका ओरिएंटेशन हम डिफरेंट ओरिएंटेशन में ले सकते हैं। दिस इज द हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, दिस इज द आवर एंगुलर। आपको किसी भी तरीके से हम उसको रोटेट कर सकते हैं ताकि वो ग्रैप्स रहे, तो किसी भी कंडीशन में हम ग्रैप्सिंग फोर्स एक जनरलाइज टर्म में निकाल लेंगे, किसी एंगल पे हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक थीटा एंगल पे कोई यदि पार्टिकल है ग्रैप्स किया हुआ। ठीक है, और दिस इज द सिचुएशन वेयर it is 90 degree। ठीक है, 90 degree to the horizontal। is it clear? this is theta degree। ठीक है, तो this is the direction of motion in this figure it has been shown। ठीक है, तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है। देखिए दूसरा में फ्री बॉडी डायग्राम है when theta will be at 90 degree। ठीक है, देखो ये स्क्रीन में। ठीक है, पार्ट है, ये पार्ट है, दिस इज फिंगर 1 एंड फिंगर 2। ठीक है, फिंगर 2 एंड फिंगर 2 के बीच में ये ग्राफ्स किया हुआ है। ठीक है, दिस इज द फोर्स दैट इज एफजी ग्रैपिंग फोर्स। ठीक है, ग्रैप्सिंग फोर्स इज एफजी, ग्रिपिंग फोर्स या ग्रैप्सिंग फोर्स जो भी। ठीक है, तो आपका ये आपका एक जनरलाइज्ड फॉर्म में हमने एक इक्वेशन लिखा है। आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम से भी पता करोगे तो इक्वेशन विल बी व्हाट? इक्वेशन विल बी फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू वेट। फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस करेगा? वेट को बैलेंस करेगा। बात समझ में आया? अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। बात समझ में आया? friction force will be hello friction Yes, sir. force will be friction force will be equal to total weight of the object। ठीक है, अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इन जनरलाइज्ड फॉर्म में इस फिगर को हम रिजॉल्व करके एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखे हैं एफ जी इज इक्वल टू mg sin थीटा डिवाइडेड बाय म्यू इनटू n। अब म्यू इनटू n को इधर तो लेफ्ट साइड ले जाया हुआ है, म्यू इनटू n इनटू fg है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे fg इनटू म्यू इनटू fg क्या होता है? दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है,
और n is the number of the contact surface, मतलब क्या है, कितना नंबर ऑफ पेयर पास है, ठीक है, that is our total force and is the component along the vertical axis, ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेट कर दिए, ठीक है। देखो वर्टिकल का केस में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, समझ में, देखो वर्टिकल केस में थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो अब 90 डिग्री यहाँ पे पुट करो, पुटिंग द 90 डिग्री हियर, यू विल गेट हियर व्हाट, you will get here mg into 1 dividing by mu into n, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो mg is a total weight, ठीक है, that is to be equated to the total frictional force that is observed at the surface of the contact surface between the finger and the object, ठीक है, is it clear, बात समझ में आया यहाँ तक, हेलो जी सर। हेलो, यदि समझ में नहीं आया तो फिर से पूछो, ठीक है, करते हैं, ओके, ठीक है। तो आप देखो ग्रिपिंग फोर्स ड्यूरिंग द नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो वो हम तो स्टैटिक कंडीशन में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मतलब दूसरा मूवमेंट करते हैं, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट का मैनिपुलेशन, ठीक है, व्हेन वी आर डूइंग द मैनिपुलेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट grabs by robotic arm, okay. So here I have considered the hello, hello, am I audible, Amit, Rakesh, Subham, हाँ हेलो, सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैलकुलेशन कोर्स कैसे करना है, ठीक है, कंडीशंस लेते हैं, ठीक है, so Fg is there what, Fg is the gripping force, use the coefficient of the static friction between the finger attachment and the work part, ठीक है, object and finger of the gripper के बीच में, that is friction, ठीक है, mu is the friction coefficient, ठीक है, m is the work part, ठीक है, आपका वेट है इसका, ठीक है, kg, वेट को kg में नहीं फोर्स में कैलकुलेट करते, ठीक है, g is the gravitational acceleration या gravitational conditions in which the work does not drop when work is grip statically. Hello. Hello. सर आवाज कहाँ आ रही, तो पता ही नहीं चल रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रही।
हेलो, नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा बहुत ज्यादा। हेलो, है। यस सर। सर पर अब बहुत ज्यादा नेटवर्क चल रहा है। स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं सर। ओके। दिक्कत हो रहा है, आवाज भी हाँ। आपको नहीं आ रहा है, थोड़ा सा नहीं आ रहा है आवाज। अभी आ रहा है? कट 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 के आ रहा है। हेलो, able to hear my voice? Hello, is it okay? हाँ सर अभी ठीक है। ओके, ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या द कंडीशंस ऑफ स्टैटिकली ग्रिप्स, ठीक है। तो ये अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, हमने बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखते हैं, ग्रिपिंग फोर्स, दैट नॉर्मल रिएक्शन जो हो गया ग्रिपिंग फोर्स into mu, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो that will be equal to, that will be our what, that will be our gripping force, ठीक है। सॉरी, हाँ ग्रिपिंग फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स या ग्रिपिंग जो भी है, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स को बोलेंगे, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी ग्रैब्ड, ठीक है। तो अब मान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो मेरे लिए अच्छा है, हाँ ठीक है। सर। Okay, frictional force should be always greater than the weight that has to be grasped, ठीक है। तो अब यदि कम हो जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा तो क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। हाँ, that cannot be holded by the gripper, ग्रिपर। ठीक है। हाँ, तो there must be a condition so that the friction force will be at least equal to or greater than the weight that is to be grasped, ठीक है। ठीक है, तो ये कंडीशन पहला हो गया, ठीक है। अब ये आपका हो गया यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं इज 2, ठीक है। नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पिक एंड प्लेस करते हैं, ठीक है। एक स्थान से पिक करते हैं, दूसरा स्थान प्लेस करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन करने का मतलब समझ में आता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको हस्तांतरित कर रहा है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे 2 लेते हैं, तो एफ जी जो है यहाँ पे एफ जी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक है, ग्रेटर देन आपका जो होगा म्यू एम जी डिवाइडिंग बाय म्यू, दैट इज आवर, दिस इज द आपका 2 टाइम्स आपका क्या लेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे 2, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन में हम 2 पुट कर देंगे तो वी विल गेट दिस एंड दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर दिस पर्पस। यदि आपका नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा तो ये आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करना है, व्हाट एवर इट मे बी, here 2 is given. Is it clear? Hello, is it okay? हेलो, यहाँ तक समझ में आया बात? समझ में आएगा तो आगे न्यूमेरिकल बनाएगा, नहीं नहीं तो फिर दिक्कत होगा। राकेश, यस सर। अब यस सर। ठीक है, देखो दिया हुआ है, बेसिकली बताया था वही है, ठीक है। यदि आपका 0.2 दिया जाएगा तो जस्ट वहां पे क्या करना है, पुट कर देना है 0.1 से 0.2 तक, दैट विल गिव अस mg, मतलब वेट का 10 से 20 टाइम्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ग्रिपिंग फोर्स to be greater than 10 to times the weight, वेट का 10 से 20 टाइम, 10 से 20 क्या है, ज्यादा होना चाहिए। यदि इसका फैक्टर 0.1 to 0.2 अप्लाई किया, ठीक है। तो ये कंडीशंस है, ये कहां से निकलता है, बेसिक फार्मूला से। तो बेसिक फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप सब कुछ बना सकते हो, ठीक है। सर ये 10 से 20 का जो रेंज है सर, 10 से 20 वाला रेंज कहाँ से है सर?
ये चाहिए ये जो सर आवाज नहीं है। हेलो हाँ सर अब आ रहा है। हेलो या तो लोगे तो क्या हो जाएगा, अपना 100 से करोगे तो नीचे में क्या आएगा आपका, क्या लेगा आपका। हेलो हेलो हाँ सर नहीं आ रहा सर आवाज आपका आज। हेलो अब ठीक है हेलो सर थोड़ा। कभी आता है कभी नहीं आता है सर। प्रॉब्लम तो आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था लेकिन अच्छा ठीक है, जल्दी से देखते हैं यहाँ पे mg इज इक्वल टू, देखो fg इज इक्वल टू, यदि हम लेते हैं mg डिवाइडिंग बाय म्यू, ठीक है, तो 0.1 लेते हैं इंटू 2 लेते हैं तो कितना होता है मेरे पास 0.1, तो जैसे 2 बाई 0.1 तो कितना हो गया, ऊपर में 20 हो गया, ठीक है, 20 टाइम्स mg हो गया यहाँ पे, 20 टाइम्स mg हुआ। हेलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिए mg इंटू 2 डिवाइडिंग बाय 0.1, तो 0.1 को काट हुए तो क्या एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है, तो 20 mg हो, 20 mg हुआ, ठीक है। हेलो हाँ सर ठीक है, अब यदि 0.2 लोगे, 0.2 लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 mg आ जाएगा, 10 आएगा ना, okay, so this will be our range 10 to 20 into 10 to 20 times mass of weight of the object, ठीक है, तो ये कंडीशन है आपका बेस्ट फॉर्मूला यदि आपको याद रहे, ठीक है, तो ये नेसेसरी ग्रिपिंग फोर्स विल बी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यदि इंक्रीज करता है तो वर्क पार्ट वेट आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन और फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी याद है ना, क्या करते थे, फ्रिक्शन जैसे जैसे लोड बढ़ाते थे क्या करता था, बढ़ता था ना, उसको ड्रास्टिकली ऐसे आ जाता था, है ना, ठीक है, जैसे जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ाएंगे पार्ट यदि नॉर्मल डायरेक्शन बढ़ते जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा, उसके बाद अचानक घट जाएगा, तो दिस इज द डायनामिक कंडीशन, ये डायनामिक कंडीशन का ये स्टैटिक कंडीशन हुआ, ठीक है, याद है ना, जी सर। याद आया, ओके, ठीक है, तो ये आपका क्या है, नेसेसरी ग्रिपिंग फोर्स विल 10 to 20 टाइम्स द वर्क पार्ट वेट और मोर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि फ्रिक्शन फोर्स 0.2 यदि किसी का है और हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 लेते हैं, फोर्स ऑफ ग्रिपिंग शुड बी 10 to 20 टाइम्स दैट ऑफ वेट, ठीक है, 20 टाइम्स वेट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक और कंडीशन क्या है, एक और अच्छा अभी टाइम खत्म हो जाएगा ना तो फिर से ज्वाइन करना, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेलो हेलो हाँ सर ओके ठीक है, तो नाउ सपोज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इनफैक्ट नेसेसरी ग्रिपिंग फोर्स विल बी 30 to 50 टाइम्स द वर्क पार्ट, ठीक है, वर्क पार्ट वेट, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे कि एफजी शुड बी 30 to 50 टाइम्स लेंगे, ठीक है,
और एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन, ठीक है? इज इट क्लियर? Am I right? Now we are moving towards example, ठीक है? How we will forces, ठीक है? Suppose a question is given. This is the question here. Oh, can you see the question? Are you able No. to see the No, sir. question No, sir. Yes, sir. right now? Yes, sir. Okay. Read the question, please. Rakesh, read the question. 1 kg load is to handle as a आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। As in the figure with a coefficient of friction 0.1 है सर. The gripper कैसा geometric mg Geometric. हाँ, मॉडल दिया हुआ है, मॉडल का नाम किसी ग्रिपर का, ठीक है? तो ये क्या है सर? देखो मेरे mg में पास, हाँ देखो मेरे पास क्या है कि 1 kg इज टू बी हैंडल्ड एज शोन इन द फिगर, ठीक है? 1 kg जो वेट है इसका, वो हमको क्या करना है? हैंडलिंग करना है, ठीक है? ठीक है, बाय यूजिंग द ग्रिपर। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है बिटवीन द ग्रिपर एंड, ठीक है? geometric mg 0.1 0050 ये क्या होता है? मॉडल है, किसी ग्रिपर का मॉडल है, ग्रिपर का नाम, समझे? किसी मॉडल, जिससे मान लो कि किसी रोबोट का मॉडल दिया है ना कुछ, तो उसी तरह एक ग्रिपर का नाम, बस समझे? सर शुभम, डोंट राइट। इसका तो कोई वैल्यू नहीं, इसका हेलो, मतलब ये इसका सर वो नाम है ना सिर्फ सर? सिर्फ नाम है, ठीक है? यहाँ इसको लेना देना नहीं है हमको, दिस इज ओनली नेम, ठीक है? ठीक है, मूव्स अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ, वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं वो ना है? नहीं है, ये आपका जस्ट एक नाम है, दिस इज ओनली नेम ऑफ द रोबोटिक आर्म एग्रीपर, ठीक है? मूव्स अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? आपका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है? इफ द ग्रिपिंग फोर्स इज 106 न्यूटन, वेरीफाई दैट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज एटलीस्ट हाउ मच? 1.5, ठीक है? तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें निकालना है कि 1.5 से ज्यादा है कि नहीं, ठीक है? इज इट क्लियर? एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है? तो आपको क्या है दिया हुआ है? गिवन टर्म इज देयर, मास इज इक्वल टू, हाँ बोलो, सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 दिया हुआ है, हाँ तो इससे हम आपको इससे ज्यादा वेरीफाई है या करना कम है है, तो चेक करना है। हाँ कम से कम आपको 1.5 आना चाहिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। यदि नहीं है तो नॉट क्लियर, नॉट गिव, आपको कर दोगे कि इट इज नॉट ओके, ठीक है? डिजाइन इज नॉट ओके, ठीक है? कम से कम आपको वेरीफाई करना है, कम से कम मेरे पास 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी आना चाहिए, ठीक है? तो यदि वो 1.5 आपका लिमिटिंग कंडीशन दिया है, यदि उससे कम आएगा तो डिजाइन शुड बी नॉट कंसीडर्ड। बात समझ में आया? यदि उससे ज्यादा है तो डिजाइन शुड बी कंसीडर्ड, ठीक है? तो यहाँ पे गिवन डाटा क्या है मेरे पास? मास है, मास इज इक्वल टू 1 kg, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी 9.81, जैसा कि आप जानते हो, एक्सेलरेशन इज गिवन हियर, और कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ आपका 0.1, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब एटलीस्ट हमको 1.5 चाहिए हो, ठीक है? तो फोर्स इज इक्वल टू दिया 106 न्यूटन, ठीक है? अब क्या करेंगे हम? m इंटू जी प्लस ए, ये कहां से आया? हेलो, जी सर। फ्री बॉडी डायग्राम, आप फ्री बॉडी डायग्राम यदि लेते हो, फोर्स को इक्वल किया? यस एग्जैक्टली, ठीक है? तो तो देखो सर फोर्स इसमें को अगर क्या इक्वल होगा? करेंगे तो हाँ ग्रिपर हाँ ऊपर हाँ, जा रहा है सर, ऑब्जेक्ट तो नीचे आना चाहेगा। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट नीचे आना चाहेगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो आपका mg प्लस एम ए, ठीक है? फोर्स किधर लगेगा? ऑब्जेक्ट में देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट में हम बात करते हैं, ठीक है? तो ये दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर एफ जी, इज इट क्लियर? जी सर। ठीक है, दिस इज आवर एफ जी, ओके?
दिस इज योर वेट, वेट इज योर mg, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में mg प्रॉब्लम हो है। रहा है, माउस पे लिख रहा है, ठीक है। mg है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इज हियर a, ठीक है। लिख रहा है ये a है, एज्यूम करो a है क्योंकि अच्छा से नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो अब ये एक्सलेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सलेशन हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि आप एक्सलेशन इसको क्या करोगे, बैलेंस करोगे। यदि इसको स्टैटिक कंडीशन में लाओगे तो क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे एक्सलेशन उधर लग रहा है तो mg, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे a, ठीक है। या एक इक्वेशन आप डेवलप करो, व्हाट विल बी द इक्वेशन, mg, हेलो हेलो, mg वेट माइनस सॉरी ma माइनस mg इज इक्वल टू ma, mg माइनस ma इज इक्वल टू ma कर सकते हैं ना। फ्रिक्शनल फोर्स क्लियर है कि नहीं है, हेलो। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन mg दैट इज वेट, ठीक है। हेलो राकेश, चलो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। दिस इज द फ्री बॉडी रहेगा नाम नेक्स्ट, ठीक है। दिस इज हियर एक्सेलरेशन a, दिस इज एक्सेलरेशन a, दिस इज हियर व्हाट म्यू इनटू fg, ठीक है। या फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, ये जो वेट है नीचे लग रहा है, वेट इज डाउनवर्ड एक्टिंग, ठीक है, ठीक है। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ fg, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस, ठीक है, अंडर द फ्री बॉडी डायग्राम अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, व्हाट विल बी द इक्वेशन, 2 into mu into fg is equal minus m into g is equal to ma, क्लियर है, क्लियर है, इज इट क्लियर, हेलो, हाँ सर। ओके। कैसे आया, समझ में आया बात, ठीक है। जी यहाँ पे क्या करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन किधर है, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड मोशन में है, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे लोअर मोशन में कौन सा है, mg का डायरेक्शन है, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू अपवर्ड माइनस आपका फ्रिक्शनल फोर्स, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स माइनस वेट विल बी इक्वल टू मूविंग टुवर्ड्स अपवर्ड, ठीक है, m into a, ठीक है। इन सिमिलर फैशन देयर विल बी द इक्वेशंस, ठीक है। ये आपका इक्वेशंस होगा, ठीक है। वेयर n विल बी इक्वल टू व्हाट, n विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ n is equal to what, सेफ्टी फैक्टर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी याद है ना, यहाँ पे हम डाला था, ठीक है। दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। नाउ by using these equations, how the equation has come, ये समझ में आया, how the equation has come, ये आया इक्वेशन समझ में to everyone, हेलो अमित, राकेश, शुभम, Yes, जी sir. सर। okay, ठीक है। तो अब now you have given the value of all these except factor of safety, ठीक है। By calculating this you will get here the value of factor of safety is 1.536, that is really okay or not, that will be our desired factor of safety, ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिर से अभी ज्वाइन करो, अभी खत्म हो जाएगा, 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे।